प्रोत्साहित करते हुए अरेंजमेंट लॉन्च किए। इसी साथ ही जो है वेयर और एयर बीएनबी जिनके साथ टाइप में है, आपके एरिया में भी बहुत सारे घरों में होम स्टे सावधान। कश्मीर उज़्मा के वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। नाजरीन, इस वक्त कश्मीर उज़्मा की टीम ज़िला कुलगाम के सयाहती मुकाम अहरबल में है और यहाँ पे आपको बता दूं कि आज पहली बार जो है अहरबल में स्नो कार्निवल का इनेकाद अमल में लाया गया करते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर में तकरीबन 1.5 लाख के करीब टूरिस्ट यहाँ वादी में आया है। डीसी साहब ने कहा कि टूरिज्म एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला अहम सेक्टर है। इसमें एक स्टैटिस्टिक्स है, कहते हैं कि एक टूरिस्ट 16 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। एक टूरिस्ट जब आता है तो वो 16 लोगों को कम से कम एम्प्लॉयमेंट देता है। तो कैसे एम्प्लॉयमेंट देता है? जब वहाँ अपने घर से शुरुआत करता है तो पहले ट्रैवल्स एंड टूर्स को कनेक्ट करता है। वो सोचता है कि कहाँ कहाँ जाऊँ, बुकिंग कैसे करूँ, जाने आने का क्या इंतज़ाम रहेगा, रहने का कहाँ रहेगा। तो पहले आता है टूर्स एंड ट्रैवल्स। मुकाम सो बज कर खतर दर्ज दिन खतर यमो इंसानों कोशिश कर बह तहे दिल सान तिम पे दिल सत मुबारकबाद पेश करन और अपील करन कि अहरबल मुकाम सरसी दुनिया मज पज पे गन मुकाम बनावन के साथ आम लोगों को मैसेज यही रहेगी कि सिंपल स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आने वाले 1.5 से 2 साल में हमारा टूरिज्म कम से कम 3 से 5 गुना बढ़ने वाला है। कम से कम कह रहा हूँ मैं, इवन उससे ज़्यादा बढ़ सकता है। एक कंजर्वेटिव फिगर मैं कह रहा हूँ कि 3 से 5 गुना बढ़ने वाला है। तो जब इतना टूरिस्ट बढ़ेगा तो गुलमर्ग, पहलगाम जो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, वहाँ वो टूरिस्ट नहीं अकोमोडेट हो सकेगा। डेफिनेटली हमारे गाँव तक आएगा। अब ये दौर आ चुका है, अब मौका आ चुका है कि जब हम टूरिस्ट को हर एक एरिया तक ले जाएं। हर एक एरिया तक जब टूरिस्ट आ जाएगा तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको कैसे हम फैसिलिटीज दे सके, क्या दिखा सके, वो उसके लिए हम प्रिपरेशंस करें। एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेफिनेटली उनको सहयोग दे देगा, ट्रेनिंग दे देगा, इवन कहीं बैंक फाइनेंसेस की ज़रूरत है वो अवेलेबल करवा देगा। सर, मेरा नाम सजाद हुसैन मलिक है। मैं लोकल हूँ, डीके मारे का हूँ। मैं प्रोफेशन में एक टीचर हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। इससे पहले यहाँ पे ऐसा कोई इवेंट कभी हुआ ही नहीं था, ये पहली बार हो रहा है। और अगर सिकी की बात करें यहाँ पे या दूसरे विंटर स्पोर्ट्स की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। स्कीइंग के लिए हमको यहाँ से गुलमर्ग जाना पड़ता था, वो बहुत ही ज़्यादा दुश्वार और कठिन, बहुत ही ज़्यादा टाइम की खपत भी होती है उसमें। यहाँ हमारी लोकेलिटी में हम पिछले 3 दिनों से पंचन पथरी में स्की के ट्रेनिंग कर रहे थे। वहाँ पे भी बहुत ही उम्दा स्लोप है और बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इन विंटर स्पोर्ट्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की तो रियली दाद देनी चाहिए, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। वास्तली जरगर है, मैं कुलगाम ट्रैकिंग एसोसिएशन से बात कर रहा हूँ जी। हमारा अभी तक ये फ्यूचर में अभी ऐसा प्लान हमने नहीं देखा। ये पहली बार ये अच्छा इनिशिएटिव लिया यहाँ पे जेके टूरिज्म ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम ने और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और प्लस थे जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट्री डिवीजन जी। इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव ट्रैकिंग का, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा जो यूथ है अभी प्रेजेंट में ये ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व हुआ है। बाकी अभी इन्वॉल्वमेंट बहुत चीज़ों के साथ हो रही है। अभी हम चाहते हैं कि जो अभी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम इनिशिएटिव ये आगे भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं यहाँ पे ये आगे भी आने चाहिए। यहाँ पे जो आपको इस स्नो कार्निवल की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है सरमाई खेलों का भी इनेकाद अमल में लाया गया। तो इस प्रोग्राम में आज जो मेहमान खुसूसी थे वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोल के अलावा डिप्टी कमिश्नर कुलगाम, एसएसपी कुलगाम के अलावा पीआरआई के मेंबरान भी यहाँ पे मौजूद रहे। तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे जो आम लोगों के अलावा यहाँ पे जो है नौजवानों की खासी तादाद देखने को मिली। आम लोगों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि इस प्रोग्राम के हवाले से या इस तरीके के फेस्टिवल्स के हवाले से यहाँ के रोज़गार को बढ़ावा मिल सकता है। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं अहरबल कुलगाम से अज़हर हुसैन।